अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो डेफिनेशन है और इसके जो प्रकार हैं, यानी इसके टाइप्स पढ़ेंगे, और इसमें एक दो क्वेश्चन और बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो करने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन द मेन थिंग, सीधा ही क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या और इसके प्रकार क्या हैं? तो परिभाषा लिखेंगे, जब हाइड्रोजन किसी अत्यधिक विद्युत ऋणता, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और छोटे आकार के अणु परमाणु जैसे F, O, N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ता है तो हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे परमाणु पर आंशिक ऋणावेश पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यह सिग्मा प्लस हाइड्रोजन पास से किसी सिग्मा माइनस परमाणु के लोन पेयर्स को आकर्षित करता है। इस कमजोर स्तर वैद्युत आकर्षण बल को ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये डायग्राम है, इसको थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है इसमें, बस देखो x है, ये h है, इसमें आकर्षण हो रहा है, h में प्लस लगा देना है और इसमें ये कर देना है, और यहाँ पर अपोजिट इसको उल्टा करके यहाँ पर लिख देना है, और ये बीच में हो रहा है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉट डॉट करके। अब देखो टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं, अंतर आणविक और अंतरा आणविक। अंतर आणविक तो होते हैं जो अलग अलग मोलिक्यूल्स में होते हैं, और अंत आणविक यानी इंट्रामोल्यूकर यानी कि इंट्रामोलिकुलर, जो कि किसी परमाणु के अंदर ही बनते हैं। तो दो अलग अलग अणुओं के बीच में ये होता है, जैसे H2O में HOH करके हो गया, अणु सुंगणित एसोसिएट हो जाते हैं, सुंगणित हो जाते हैं, सुंगणित। अंत आणविक इंट्रामोलिकुलर एक ही अणु के भीतर होते हैं, इसे सैलेशन या वलयन निर्माण भी कहते हैं। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफ्लोर अणु स्वतंत्र रहता है। अब देखो इसमें भौतिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। H2O दो रो है जबकि H2S गैस है, क्यों? ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण, ऑक्सीजन का आकार छोटा और विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण H2O में प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। यानी कि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। अणु आपस में सुंगणित होकर द्रव बन जाते हैं। सल्फर बड़ा और कम ऋणात्मक होने से H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, केवल कमजोर वेंडर वाल फोर्स होते हैं, अतः यह गैस है। ठीक है, ये रीजन इसका है। अब देखो क्वथनांक, क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं को अलग अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, जिससे Mb और Bp, यानी यहाँ पर Mp है मेल्टिंग पॉइंट और Bp है बॉइलिंग पॉइंट, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एग्जाम्पल है NH3H2O HF और HF का Bp यानी बॉइलिंग पॉइंट अपने वर्ग से अन्य हाइड्राइड्स जैसे PH3 H2S HCl की तुलना में बहुत अधिक होता है। अब एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। पैरानाइट्रोफेनॉल का क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल से अधिक होता है, क्यों? तो इसका रीजन यहाँ पर देखो, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इसमें अंत आणविक हाइड्रोजन बंध होता है और पैरानाइट्रोफेनॉल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी OH और NO2 समूह दूर होते हैं, अतः यह अणु दूसरे अणुओं के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। यह दूसरे अणुओं से नहीं जुड़ता, अतः यह अधिक वाष्पशील है। कई अणु मिलकर एक भारी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप इसका क्वथनांक कम, इसका क्वथनांक ज्यादा। और ये डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में छाप लेना। कुछ भी नहीं है, देखो एक डायग्राम बनाओ, फिर दूसरा डायग्राम बनाओ, उसी को कॉपी पेस्ट करते जाओ और इनके बीच में ऐसे बस ऐसे करके इनको डॉट कनेक्ट कर देना और इसमें रिंग से कनेक्ट कर देना तीनों को, OH को करके ऐसे। अब देखो ये रिवीजन कर लेना। और ये देखो ट्रिक्स बहुत ही सिंपल तरीके से, ऑर्थो जैसे खुद के अंदर ही बंद, पैरा दूसरों, देखो कंफ्यूजन इस तरह बताइए, देखो एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। कुछ और भी चीजें हैं जो इसी चीज को वेरीफाई करते, देखिए याद करने में आपको, देखो और भी चीजें हैं जो, देखो कितनी सारी चीजें।